नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि एनसीआर की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग इन प्रश्नों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर ले ताकि आप लोग के द्वारा लिखी हुई चीज़ें आप लोग को लंबे समय तक याद रहें। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो बताइए दोस्तों, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो लेमार्क एवं ट्रेवेरियंस ने। ठीक है दोस्तों, लेमार्क एवं ट्रेवेरियंस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों मुझे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ स्थित है? कोलकाता में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? कार्ल वॉन लीनियस को। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो दोस्तों कार्ल वॉन लीनियस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवकों को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या कहते हैं? कार्टियोकोल्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लाइकेन किन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बना होता है? तो दोस्तों जो लाइकेन होता है वह कवक और शैवालों से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एक प्रश्न और बनता है दोस्तों कि लाइकेन किसका सूचक होता है? तो जो लाइकेन होता है दोस्तों वायु प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक है, तो एयर पॉल्यूशन का सूचक होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न दोस्तों, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइटस में। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, साबूदाना किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो साबूदाना होता है वह साइकस से प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एम्पियर किसका मात्रक है? तो दोस्तों हम सबको पता ही है, एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा यांत्रिक शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो अगला प्रश्न है, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन और बनता है कि मनुष्य के सुनने की क्षमता डेसिबल में कितनी होती है? तो दोस्तों डेसिबल में मनुष्य की सुनने की क्षमता 0 से 180 डेसिबल होती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है दोस्तों? 20,000 हर्ट्ज से कम नीचे। ठीक है दोस्तों, श्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है। तो चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों जो परमाणु बम होता है वह नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या होता है, परमाणु बम के निर्माण में दोस्तों यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम के नाभिक पर दोस्तों न्यूट्रॉनों की बौछार कराई जाती है, जिस कारण क्या होता है, उच्च ऊर्जा मुक्त होती है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो दोस्तों एक्सरे की खोज रॉन्टगन ने 1895 ईस्वी में 50 वर्ष की आयु में की थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, 1895 ईस्वी में 1895 ईस्वी में किया था एक्सरे की खोज। ठीक है, अगला प्रश्न है, पिच ब्लेंड किस धातु का अयस्क है? दोस्तों जो पिच ब्लेंड होता है वो यूरेनियम धातु का अयस्क होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और कहीं कहीं पर आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन में रेडियम देखने को मिलेगा, तो वहाँ पर उस कंडीशन में आप लोग का रेडियम भी सही आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? तो दोस्तों हमने क्वेश्चन 8th क्लास 9th क्लास में पढ़ रखा है, तो हमें अच्छे से पता है कि जो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, किस इकाई में मापते हैं? तो दोस्तों किस इकाई में मापते हैं? कैलोरी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरी में मापते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो दोस्तों हम अच्छे से जानते हैं न्यूट्रॉन की गति का प्रथम नियम क्या कहता है दोस्तों? जड़त्व का नियम। ठीक है दोस्तों,
इस नियम के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहना चाहेगी, अगर कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान ही रहना चाहेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर आप लोगों ने इससे पहले हमारे साइंस की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है, सबसे अधिक भेदन क्षमता किन किरणों की होती है? तो दोस्तों सबसे अधिक भेदन क्षमता गामा किरणों की होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, धूप में चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों धूप में चश्मे के लिए क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो दोस्तों वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुष्पों के अध्ययन को दोस्तों एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आप लोग मुझे एक प्रश्न बताइएगा कि फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। तो ये थे आज के साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनसीईआरटी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों मुझे एक प्यार से कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।